हाय हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आपका प्रयास अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 क्लास 10। आज हम आपको क्या पढ़ाएं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पहले कोऑर्डिनेट्स देख लेते कितने होते। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट्स होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट्स होता है। तो पहले बेसिक स्टैंडर्ड ध्यान देते हैं थोड़ी सी। तो होता क्या कैसे, जैसे ये फोर्थ कोऑर्डिनेट्स होता है। ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स का पॉजिटिव एक्सिस, ये एक्स का निगेटिव एक्सिस, ये वाई का पॉजिटिव और ये वाई का निगेटिव एक्सिस। अगर हमारे पास कुछ पॉइंट दिया रहता है, क्या दिया रहता है? कुछ पॉइंट आपके पास दिया रहता है, उसको हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। जैसे ये इधर क्या जाएगा, ये मिड पॉइंट है, सेंट्रल है। यहाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इधर बाई एक्सिस के 1 2 3, ये 4 पॉजिटिव। लेकिन जब इधर जाएगा तो बाई के निगेटिव, और इधर जाएगा तो यक्स के निगेटिव, यक्स के निगेटिव नंबर। ठीक है ना? तो हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स है? 4 कोऑर्डिनेट्स है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पढ़ना है? डिस्टेंस। जैसे क्वेश्चन लिखा है पहला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। अगर हमारे पास दो पॉइंट रहता है तो उनके बीच की क्या निकालना है? हमें डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। तो हमारे पास ये एक्स, ये बाई, मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो कहाँ पे आएगा? ये 2 है, तो ये वाला जो यहाँ पे ये 2 है, और बाई एक्सिस कितना है? ये 3 है। मतलब जो पॉइंट बनेगा, ये पहला पॉइंट यहाँ पे होगा 2 और 3। और फिर दूसरा पॉइंट क्या बोला है? 4 और 1। ये क्या है? 4 और ये क्या है? 1। इन दोनों बीच के दो पॉइंट हैं हमारे पास। क्या है? दो पॉइंट हैं। इन पॉइंटों के बीच से क्या निकालना है हमें? डिस्टेंस। तो चलिए देख लेते हैं डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या है। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है, कितने पॉइंट है? एक ए और दो पॉइंट है। क्या है? ए और दो हमारे पॉइंट है। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है 4 और 1। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है, पहला पॉइंट 2 और 3, दूसरा पॉइंट 4 और 1 है, तो हम इनके बीच की क्या निकालेंगे? दूरी, डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये जो पहला पॉइंट हमारा x1 और y1 कहलाता है। तो x हमारे पास क्या क्या दिया गया है? गिवन x1 बराबर कितना है? 2, y1 बराबर कितना है? 3। इसी तरह ये हमारे जो b वाला पॉइंट होता है h2 और y2 होता है। तो h2 हमारे पास 4 है और y2 कितना है? 1 है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? ए बी बराबर, ये पूरा हमारा ए पॉइंट से ए हमारा क्या है? पूरा बी है। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है? h2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का स्क्वायर, बट अंडर रूट पे। ठीक है। हम ए बी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? h2 माइनस x1। तो यहाँ से f2 कितना? 4 और x1 कितना है? 2। तो यहाँ क्या करेंगे? अंडर रूट तो रहेगा ही। ये h2 माइनस x1, तो ये 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 है, तो बाई कितना है? 1, और ये माइनस 3 का स्क्वायर। ए बी बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 4 माइनस 2 मतलब 2, 2 का स्क्वायर प्लस ये -2 का, तो -2 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना हो जाए? ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 प्लस 4, कितना हो गया? 4। तो जोड़ने पे कितना है? अंडर रूट 8। अगर इसको हम बाहर करेंगे तो रूट से, तो इसको लिखेंगे 2√2। ये ए बी हो गया। क्या हो गया? ये 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो मतलब ये हमारा दो पॉइंटों के बीच की दूरी कितनी है? 2√2। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सेम, बस जो भी अब एक्सिस है थोड़ा, ये एक्स का निगेटिव एक्सिस है, ये बाई का पॉजिटिव एक्सिस है। एक्स का निगेटिव, ये बाई का पॉजिटिव एक्सिस है। इसमें भी क्या निकालना है हमें? डिस्टेंस निकालना है। दो पॉइंट है हमारे पास, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, पहला ए दूसरा बी मान लेते हैं, कुछ भी पी क्यू मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं, कुछ भी मान। दो पॉइंट है, पहला पॉइंट -5 और 7 है, दूसरा पॉइंट -1 और 2 है। क्या है? -1 और -2 है, सॉरी ये 3 है। -1 और 3 है। एक बार की
-1 और 3, इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो देख लेते हैं। इसमें से हमारा ये x1 कहलाता है, ये y1 कहलाता है, ये x2 कहलाता है, ये y2 कहलाता है। अब इसके बाद हमें डिस्टेंस का फार्मूला निकालते हैं, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, √s2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर √ ये पी क्यू बराबर कितना हो गया, s2 कितना हमारे पास -1 और माइनस कितना है x1 कितना है -5, तो ये -5 का स्क्वायर, ये प्लस y2 कितना है 3, y1 कितना है 7, ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर, और ये +3 माइनस 7 मतलब कितने का स्क्वायर हो जाएगा -4 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो 4 के स्क्वायर बनेगा, ये -4, ये 4 के स्क्वायर बनेगा, प्लस ये कितने का बनेगा 4 के स्क्वायर, -4 के स्क्वायर। तो 4 4 जा कितना होता है 60, अब 4 4 जा 60, ये माइनस है अगर 2 स्क्वायर इसके पावर में क्या इवन नंबर हो तो कितना भी नंबर है बड़ा, बट उसको क्या होगा हमेशा नंबर पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा ये 32। √32 को हम कैसे इसके रूट से बाहर निकाल, तो 32 का हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे, ये 16 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 से 2 4 जा 2 2 जा, ये 2 1 जा, एक पेयर 2 पेयर मतलब 4 रूट कितना हो जाएगा 2, इसके 2 पेयर का एक, और ये 2 2 जा 4 रूट जो जिसका पेयर नहीं बनता उसको रूट के अंदर, तो इसका आंसर कितना है, इन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस दूरी कितनी है 4√2 है। तो अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 7.1 का। तो हम कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। क्या है कि बोला डिटरमाइन एट द पॉइंट्स ऑफ, हमारे पास 3 पॉइंट्स दिया गया है और कोलिनियर चेक करना किया है कि नहीं। अगर दो पॉइंटों को जोड़ने, दो पॉइंटों के डिस्टेंस को दो पॉइंट के डिस्टेंस को जोड़ने पे अगर तीसरे पॉइंट के बराबर आता है तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं कैसे। एक बार हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, और फिर नेक्स्ट कितना क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए। 3 कंडीशन हमारे पास है, तो पहले क्या निकालते हैं ए बी। जब ए बी निकालेंगे तो ए हमारे ये पॉइंट से बी हमारे पॉइंट, तो ए बी निकालने के लिए हमें क्या, ए का पॉइंट 1 और 5 और बी का पॉइंट कितना हो जाए 2 और 3 हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, h2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ये मेरा क्या है x1 है, ये y1 है, और ये क्या है h2 है और y2 है। तो h2 कितना है 2, ये 2 माइनस x1 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो BC बराबर कितना है 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 जा 4, कितना हो गया √5। ए बी बराबर, सॉरी ये क्या हो गया, ए बी बराबर कितना हो गया √5। अब हम क्या निकालेंगे BC, क्या निकालेंगे BC। तो बी और सी को पॉइंट को लेंगे, क्या लेंगे बी और सी के पॉइंट को लेंगे। तो बी के पॉइंट 2 और 3 है और सी कितना है -2 और 11 है, ये सी है। अब हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। क्या निकालना है BC। तो हमें डिस्टेंस का फार्मूला यही काम करे h2 माइनस x1, लेकिन ये क्या हो जाएगा x1, ये y1, ये h2 और ये y2। जब इस पे हम इस फॉर्मूले पे रखेंगे डिस्टेंस, ये होता है डिस्टेंस का फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस का फार्मूला, h2 माइनस x1, दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला है। तो BC निकालने के लिए क्या करेंगे हम, h2 माइनस x1, तो h2 कितना है -2 है, क्या है -2, और x1 कितना है -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है -11, y2 कितना है -11, y1 कितना है -3 का स्क्वायर। कितना हो गया, तो ये BC बराबर कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना -4 का स्क्वायर प्लस 11 और 3 14 -14 का स्क्वायर है।
अगर बीसी निकालना है तो ये क्या हो गया, बीसी बराबर कितना हो गया, 4 4 जा 60 प्लस 14 का हो गया 196, ये 14 में 14 का स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा, 4 4 जा 60 और 16, 4 4 जा 5, सॉरी 4 4 जा 16 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 14, ये हो गया 196। तो क्या हो जाएगा ये माइनस है, अगर माइनस में पावर इवन नंबर हो तो पॉजिटिव हो जाता है, ये हो जाएगा 196। तो 196 को 16 से प्लस कर दो, कितना आ गया, बीसी बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 212, 212 आ गया, क्या आ गया, 212। हमने ए बी निकाल लिया, बीसी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, सी ए। तो ए बी हो गया और बीसी हो गया, अब निकालेंगे क्या, सी ए। क्या निकालेंगे, सी ए। तो जिसमें से सी का पॉइंट क्या हमारे पास -2 है और 11 है, और ए का पॉइंट क्या है, 1 और 5 है। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस, ये 1 और 5 है, तो डिस्टेंस ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये s2 हो गया, ये y2 हो गया। तो इसके बाद आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो s2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये क्या है, s2 कितना है, x1 माइनस s2, तो x1 s2 माइनस, तो ये कितना 1 माइनस x1 कितना है, -2 है का होल स्क्वायर, और ये प्लस y2 है, तो y2 कितना है, 5 है, माइनस ये -11, तो ये माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, +11। यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं, ये क्या है, ये y2 तो 5 माइनस, आपके फार्मूले पे है, ये -11 है, क्या है, 11 है, फिर ये स्क्वायर, ये हम क्या निकाल रहे हैं, सी ए। फिर सी ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये 1 माइनस माइनस प्लस होता है, 2 हो गया, क्या हो गया, 2, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 11 का स्क्वायर, तो ये सी ए बराबर कितना हो गया, ये 3 का स्क्वायर प्लस ये 16 का स्क्वायर, तो सी ए बराबर कितना हो गया, 3 3 जा 9 + 256, तो सी ए बराबर कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 256 9 15 9 6 15 5 1 5 x 6, ये कितना आ गया, 265 आ गया, क्या आ गया, 265 आ गया, 9 6 15 5 1 6 2, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि क्या तीनों दो पॉइंट के डिस्टेंस, जैसे ए बी और बी सी को रेट करने से क्या सी ए के बराबर आ रहा है, अगर आ रहा है तो कोलोनियर है, नहीं तो नहीं है। तो देख लेते हैं, हमारी कंडीशन क्या थी, ए बी प्लस बी सी एड करने से अगर सी ए हो जाता है तो कोलोनियर है, नहीं तो नहीं है। ए बी कितना हमारे पास √5 है, बी सी कितना 212 है, 212 है, इसकल टू सी ए कितना है, √265 है, कितना है, 265। क्या इन दोनों को जोड़ने से इतना आता है, अगर नहीं आता है तो क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल सी ए, ये कोलिनियर नहीं है। क्यों, क्योंकि दो पॉइंट के डिस्टेंस को जोड़ने पे क्या तीसरे डिस्टेंस पॉइंट के बराबर आ रहा है, अगर आता तो है, नहीं तो नो है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर द 5 - 2 6 और 4 and 7 - 2 और द मैट्रिक्स एंड द आइसोलेशन ट्रायंगल। पहले हम ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल कैसे होता है, तो देखते हैं। पहले ट्रायंगल ये है जिसकी दो साइड्स बराबर होती है, तीसरी साइड डिफरेंट होती है, दो साइड्स बराबर होती है, तीसरी साइड डिफरेंट होती है, क्या कहलाता है, आइसोलेशन ट्रायंगल। बट अगर जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती है वो क्या कहलाता है, तीनों साइड डिफरेंट होती है वो कहलाता है स्केलर ट्रायंगल। क्या कहलाता है, स्केलर ट्रायंगल। और जो जिसकी तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है, क्या कहलाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसकी तीनों साइड सेम मेजरमेंट, सेम एंगल के और सेम साइड हो,
वो इक्विलेटरल कहलाता है, जिसकी दो साइड दो एंगल बराबर हो, वो क्या कहलाता है, आइसोसेलेशन। जिसके तीनों डिफरेंट डिफरेंट हो, अलग अलग हो, एक क्या कहलाता है, स्केलर। तो चलिए हमें क्या निकालना, आइसोलेशन निकालना है। क्या निकालना है, आइसोलेशन। बनेगा कि नहीं बनेगा, हम इन पॉइंटों पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास ए पॉइंट कितना दिया, हमारे पास 5 है, -2 है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, 6 है और 4 है। और तीसरा पॉइंट क्या है, 7 है और -2 है। क्या निकालेंगे देख लेते हैं। डिस्टेंस के फार्मूले से दो पॉइंट के बीच में, तो पहले ए बी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, ए बी, फिर उसके बाद बी सी निकालेंगे। जब ए बी निकालेंगे तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। कंडीशन क्या थी हमारे पास कि दो साइड ए बी प्लस ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए अगर हो गए तो ये इक्विलेटरल बन जाता है। अगर ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल सी ए है तो ये आइसोलेशन बनेगा। बट अगर ए बी नॉट इक्वल, ए बी बी सी और सी ए ये नॉट इक्वल, तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो ये बनेगा स्केलन। तो चलिए हमें पहले बनाना क्या है, हमें आइसोलेशन। कंडीशन नंबर क्या थी मेरी, सेकेंड नंबर। कंडीशन सेकंड को फॉलो करना है। तो हमें क्या निकालना है, पहले ए बी। ए बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही डिस्टेंस का फार्मूला। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस का फार्मूला होता है एस टू माइनस एक्स, एस टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। ए बी निकालेंगे तो एस टू माइनस एक्स वन, 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन, बाई टू माइनस बाई वन तो कितना, बाई टू माइनस बाई वन, तो बाई टू कितना मेरे पास 4 है, माइनस माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस ये 4 प्लस 2 का स्क्वायर, ये 1 प्लस 4 टू 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 36, तो ये कितना अंडर रूट 37। ये हमारा क्या आ गया, ए बी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। बी सी के लिए पहला ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये s2 होगा, ये y2 होगा। क्या होगा, y2 होगा। तो हम बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी दो पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट में एस टू माइनस एक्स वन, एस टू माइनस, तो 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 का स्क्वायर, ये बीसी आ गया। 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 6, कितना हो गया 6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो ये -6 का स्क्वायर, तो बीसी बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 1 प्लस 36, ये हो गया अंडर रूट 37। अब क्या निकालना है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी ए निकाल लेते हैं। ये ए सी का है तो सी ए का है, जो इच्छा हो वो निकाल लेते हैं। तो अब सी ए निकालते हैं। क्या निकालेंगे अब, सी ए। तो यहाँ दो पॉइंट, सी का पॉइंट क्या है हमारे पास, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। तो सी का पॉइंट क्या है मेरे पास, 7 और -2, और ए का पॉइंट क्या है मेरे पास, 5 और -2। तो क्या हो जाएगा, ये x1 y1 s2 और y2। हम डिस्टेंस फार्मूला में रखें तो s2 माइनस x1, s2 माइनस x1, तो 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये -2 है, ये भी -2 है, तो ये -2। तो क्या हो जाएगा, ये सी ए बराबर 5 माइनस 7, तो ये -2 का स्क्वायर प्लस ये -2, ये +2, क्या हो जाएगा 2, और तो ये स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, तो सी ए बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 2 2 जा 4, प्लस ये कट गया तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, तो ये 4 हो गया। तो सी ए बराबर कितना हो गया 2, सॉरी सी ए बराबर कितना हो गया 2। अब हमें चेक करना है कि आइसोलेशन ट्रायंगल है या नहीं, तो देख लेते हैं। तो हमने कंडीशन आपको बताया था कि अगर ए बी
और इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल सी ए है, तो ये आइसोलेशन की कंडीशन है। तो ए बी हमारे पास कितना है, √37 इक्वल टू बी सी कितना है, √37 नॉट इक्वल सी है, मतलब जो है ये 2 है। इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, सॉरी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि ए बी बराबर है बी सी के, और सी ए क्या है, इन दोनों के बराबर नहीं है। जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं वो आइसोलेशन कहलाता है। तो इसकी दो साइड्स बराबर हो गई, इसलिए क्या है, ये आइसोलेशन ट्रेंगल है। क्या है, आइसोलेशन आइसोलेस ट्रेंगल है।